नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एके लर्निंग में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों को जियोग्राफी पढ़ा रहा हूं। उसी सीरीज़ के आगे हम लोग जो है जियोग्राफी से संबंधित पीवाईक्यूज़ को भी सॉल्व करेंगे जो अलग अलग परीक्षाओं में आए हुए हैं, ताकि जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बूस्ट हो सके। आइए शुरू करते हैं अपनी जो है जियोग्राफी पीवाईक्यू सीरीज़ का। जो है पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किस झील को श्रीनगर के आभूषण के रूप में जाना जाता है? पहला है लोकटक, दूसरा है डल झील, तीसरा है वेम्बनाड, चौथा ऑप्शन है सोंगमे। तो यदि आपको इसका आंसर पता है तो तुरंत कमेंट बॉक्स में जाइए, पॉज करिए और अपना उत्तर लिखिए कमेंट बॉक्स में। चलिए अब हम इसके सही उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। तो श्रीनगर के आभूषण के रूप में, श्रीनगर के आभूषण के रूप में जो है जिस झील को जाना जाता है वो है हमारी डल झील। डल झील को जो है श्रीनगर के आभूषण के रूप में जाना जाता है। इसका सही उत्तर होगा डल झील। ये प्रश्न जो है एसएससी CHSL के जो है 2023 वाले पेपर में आया था, ठीक है। इसका सही उत्तर है डल झील। अब बाकी की झीलों की भी हम चर्चा कर लेते हैं। जो लोकटक झील है आपकी, जो आपका पहला ऑप्शन है लोकटक झील, लोकटक झील जो है आपकी मणिपुर राज्य में है। ये मीठे पानी की झील है। ये पूर्वोत्तर के राज्यों में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है ये, ठीक है। फिर आपका आता है डल झील। डल झील आपकी कहाँ पे स्थित है? डल झील आपकी जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। इसे श्रीनगर का आभूषण या फिर कश्मीर का मुकुट भी कहा जाता है। फिर अगला ऑप्शन जो है आपका वेम्बनाड। वेम्बनाड झील कहाँ पे स्थित है? केरल में स्थित है। ये जो है भारत की सबसे लंबी, सबसे लंबी कहाँ की? भारत की। और केरल राज्य की जो है ये सबसे बड़ी झील है। केरल राज्य की सबसे बड़ी झील है। सबसे लंबी झील की बात की जाए भारत की तो क्या होगी? वो वेम्बनाड झील होगी, जो कि केरल में स्थित है। और सबसे बड़ी अगर है तो वो अपने केरल राज्य में है, ठीक है। अगला ऑप्शन है हमारा सोंगमे। तो सोंगमे कहाँ पर स्थित है? ये आपका जो है सिक्किम राज्य में स्थित है। ये आपकी जो है, जो आपके सोंगमे झील है, ये आपकी सिक्किम राज्य में स्थित है। ये जो है हिमाच्छादित झील है। ये आपकी हिमाच्छादित झील है। हिमाच्छादित होने का मतलब है ये जो है हिम से ढकी हुई होती है। आशा है आप सभी लोगों को ये प्रश्न का उत्तर आ गया होगा। इसके साथ साथ जो है आपके 4 विकल्प और तैयार हो गए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है हमारा, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार। यदि आपको इसका आंसर आता है तो तुरंत वीडियो को पॉज करिए और कमेंट बॉक्स में अपना जाके आंसर लिखिए। विश्व का ये क्वेश्चन कब आया था? यही क्वेश्चन भी आपका जो है CHSL 2023 में आया हुआ है। पहला ऑप्शन है पूर्वी अफ्रीकी पठार, दूसरा ऑप्शन है तिब्बत का पठार, तीसरा ऑप्शन है पश्चिमी पठार और चौथा ऑप्शन है दक्कन का पठार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है, तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार जो है वो आपका दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है, ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। अब हम बाकी ऑप्शंस की भी चर्चा कर लेते हैं। तो आपका जो पूर्वी अफ्रीकी पठार है, जो आपका अफ्रीका का पठार है या पूर्वी अफ्रीकी पठार है, इसका जो विस्तार है आपका युगांडा, केन्या और तंजानिया देशों में है। इसका जो विस्तार है वो युगांडा, केन्या और तंजानिया देशों में है। दूसरे नंबर पे आता है हमारा तिब्बत आप सभी लोग जानते हैं कि तिब्बत में ही स्थित है तिब्बत का पठार। फिर हमारा जो थर्ड ऑप्शन है पश्चिमी पठार। पश्चिमी पठार ये क्या है? ये एक्चुअली है, इसे ऑस्ट्रेलियाई ढाल के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी पठार को ऑस्ट्रेलियाई ढाल के नाम से भी जाना जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी, इसका विस्तार जो है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और जो है दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के भागों में है। फिर आपका चौथा ऑप्शन आ जाता है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो ये जो है अपने भारत में है। दक्कन का पठार कहाँ पर है? भारत में है। दक्कन के पठार का विस्तार भारत के 8 राज्यों में है। दक्कन के पठार का विस्तार भारत के 8 राज्यों में है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? चलिए हम आपको याद कराते हैं। पहला राज्य है आपका मध्य प्रदेश। दूसरा राज्य इसी से लगा हुआ है जो कि है छत्तीसगढ़। दूसरा राज्य है छत्तीसगढ़। तीसरा राज्य है, तीसरे और चौथे राज्य बहुत आसान हैं। पहले याद होगा आपको, आंध्र प्रदेश एक राज्य है,
ठीक है। आंध्र प्रदेश में भी इसका विस्तार है, और आंध्र प्रदेश से ही टूट के क्या बना था, तेलंगाना। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी इसका विस्तार है। पांचवा राज्य जो हमारा है तमिलनाडु, पांचवा राज्य तमिलनाडु में भी जो है तिब्बत के पठार का विस्तार है। फिर छठवां हमारा केरल, फिर केरल से ऊपर जब हम आते हैं तो हमारा आ जाता है कर्नाटक। तो कर्नाटक के बगल में क्या है, आठवां और आखिरी राज्य जहां पर जो है तिब्बत के पठार का विस्तार है वो है हमारा महाराष्ट्र, वीर शिवाजी की भूमि। ठीक है। कौन कौन से 8 राज्य हैं जहां पे दक्कन के पठार का विस्तार है, चलिए हमारे साथ रिवाइज करिए। आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। बहुत ही आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा है ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये जो हमारी सीरीज है इसका उद्देश्य क्या है, ये जो हमारी PYQ की सीरीज है ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इससे आपके आने वाली और कई सारी परीक्षाओं के लिए भी जो है प्रश्न तैयार हो जाएंगे। आपके जो है आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी उपयोगी सीरीज है ये। ठीक है। और आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात कि आंसर्स को कमेंट में लिखना ना भूलें। अभी वीडियो को पॉज करिए, ये प्रश्न हमारा शुरू हो गया है। इसका अगर यदि उत्तर आपको पता है तो इसको कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखिए। ठीक है। क्या प्रश्न क्या है, प्रश्न आपका देखिए 2023 में आया है। 2023 का जिन्होंने CHSL दिया होगा तो उसमें आया था ये, या फिर जो आगे भविष्य में देंगे उसमें भी आ सकता है। तो तीसरा प्रश्न क्या है, भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। आपको तो दुनिया का पता है, दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है। दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है, लेकिन भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। तो 4 ऑप्शंस गिवन है। ऑप्शंस क्या क्या हैं आपके, नंगा पर्वत है, नंदा देवी है, ऑप्शन सी नामचा बरवा और ऑप्शन डी कंचनजंगा। तो इसका जो सही उत्तर है, इसका सही उत्तर जो है हमारा है कंचनजंगा। इसका सही उत्तर होगा कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है, कंचनजंगा हमारा जो है सिक्किम में है। कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है, सिक्किम में, भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। इसके यदि हम ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,598 मीटर। 8,598 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है। अब यदि हम अन्य विकल्पों की बात करें, दूसरे ऑप्शंस, तो पहला ऑप्शन है हमारा नंगा पर्वत। नंगा पर्वत एक्चुअली में है कहाँ, नंगा पर्वत जो है एक्चुअली में ये पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में है। पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में कहाँ पर, आपने गिलगित बाल्टिस्तान का नाम सुना होगा। गिलगित बाल्टिस्तान का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये वहाँ के जो है डायमर जिले में पड़ता है। गिलगित बाल्टिस्तान में ही जो आपका नंगा पर्वत स्थित है, जो हिमालय पर्वत का ही भाग है। दूसरे नंबर पे आपका आता है नंदा देवी। नंदा देवी कहाँ है, नंदा देवी आपका देवभूमि उत्तराखंड के चमोली जिले में पड़ता है। उत्तराखंड के चमोली जिले में नंदा देवी पर्वत कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड के चमोली जिले में पड़ता है। अगला आपका है नामचा बरवा। अगला पर्वत है आपका नामचा बरवा। नामचा बरवा कहाँ पर स्थित है, ये आपका स्थित है अरुणाचल प्रदेश में, जहाँ पर भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है। जो अरुण जहाँ पे उदय होता है, सबसे पहले अरुणोदय होता है, वहाँ पर जो हमारा नामचा बरवा पर्वत जो है स्थित है। कहाँ पर स्थित है, दिबांग घाटी, दिबांग वैली में। दिबांग वैली में ही आपने जो है भारत और चीनी सैनिकों की झड़प की भी बात सुनी होगी। तो नामचा बरवा पर्वत कहाँ पर स्थित है, दिबांग घाटी में स्थित है। ठीक है। लास्ट ऑप्शन कंचनजंगा। कंचनजंगा हमने पढ़ा है कि ये सिक्किम में है। इसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है और ये कहाँ पर स्थित है, सिक्किम राज्य में, भारत नेपाल की सीमा पर स्थित है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है K2, या फिर इसी को बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन, जो कि कहाँ पे पड़ती है तो भारत की, लेकिन ये पड़ती है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, पाक अधिकृत कश्मीर में पड़ती है। इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई जो है 8,611 मीटर है। 8,611 मीटर है। आप लोग इसका कंपैरिजन कर ही सकते हैं, ये जो है 8,598 और ये 8,611। तो ऑप्शन में हमारा ये था, इसलिए क्या सही है यहाँ पे,
कंचनजंगा सही है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये प्रश्न तो मेरी नज़र में बहुत ही आसान है, बेहद ही आसान है। आप में से कोई ही शायद ही ऐसा होगा जिसको इसका आंसर ना पता हो। तो इसका आंसर तो मैं सभी से चाहूंगा, जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग कमेंट में जो है इसका आंसर जरूर आप लोग लिखिए, जरूर से ही लिखिए। क्या है हमारा क्वेश्चन? चौथा क्वेश्चन जो है हमारा है, भारत का कौन सा संघ राज्य क्षेत्र, क्या है? संघ राज्य क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में स्थित है। संघ राज्य क्षेत्र क्या होता है? यूनियन टेरिटरी। संघ राज्य क्षेत्र या फिर इसी को क्या बोलते हैं? केंद्र शासित प्रदेश। संघ राज्य क्षेत्र या फिर केंद्र शासित प्रदेश। तो यहाँ पे काफी अच्छे हिंदी का प्रयोग किया है जो है। ये प्रश्न कब आया है? एसएससी ने CHSL 2023 में आया है। CHSL 2023 में आया है। तो संघ राज्य क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में स्थित है, क्या है वो? ऑप्शंस देख लीजिए। पहला ऑप्शन है आपका चंडीगढ़, दूसरा है लक्षद्वीप, तीसरा है दादरा नगर हवेली और दमन दीव, चौथा और आखिरी ऑप्शन है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो इसका सही उत्तर जो है, सही उत्तर है आपका अंडमान निकोबार। सही उत्तर है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आप सभी लोग जानते हैं कि भारत कैसा एक प्रायद्वीपीय देश है। भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। ये जो यहाँ पे आपका बंगाल की खाड़ी है, भारत के जो है पूर्वी घाटों पे, जो पूर्वी घाट है वहाँ पे क्या है? बंगाल की खाड़ी है। और यहाँ पे पड़ता है आपका अरब सागर। यहाँ पे पड़ता है आपका अरब सागर। अरब सागर में यहाँ पे क्या है? छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। इसको हम बोलते हैं लक्षद्वीप। इसी तरह से चंडीगढ़ कहाँ है? चंडीगढ़ तो यहाँ पे है, पंजाब और हरियाणा के राजधानी है। दूसरा लक्षद्वीप हो गया। लक्षद्वीप कहाँ पे स्थित है? अरब सागर में। तीसरा है दादरा नगर हवेली और दमन दीव। दादरा नगर हवेली कहाँ पे स्थित है? यहाँ पे स्थित है, अरब सागर में ही जो है आपका ये स्थित है। तो बच कौन रहा है? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार आपको याद होगा, हमने पढ़ा था कि जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, वो कहाँ पे पड़ता है आपका यहीं पे पड़ता है। ये ही अंडमान निकोबार है आपका, यही अंडमान निकोबार है। और यहीं पे क्या पड़ता है आपका? भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। ठीक है, चलिए आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है आप लोगों को पसंद आई होगी। चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।